हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव को पढ़ेंगे। ये बच्चों, आज हमारा विद्युत विभव का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने विद्युत विभव विभवांतर के आदि के बारे में अध्ययन किया। आज हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी कि हम देखेंगे जो हमारे पास बिंदु आवेश है उसके कारण वैद्युत विभव। चलो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बच्चों, मानता हूं हमारे पास कोई एक आवेश है। क्या? सबसे पहले कोई एक आवेश है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? प्लस क्यू आवेश है। जब बच्चों ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। हम मान लेते हैं बच्चों, जो इसका प्रभाव ध्यान दो। सबसे पहले इससे आर दूरी पर, क्या है? आर दूरी पर एक पॉइंट है पी। एक पॉइंट क्या है? पी। जहां पर क्या करना? विद्युत विभव की गणना करनी है। देखो बच्चों, विभव के लिए आपको पता है, एक हमको अनंत से आवेश लाना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र में, तब जाके क्या निकलेगा? जो किया गया कार्य रहेगा वही क्या होगा? विद्युत विभव के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है? प्लस क्यू आवेश। यहां पर मान लीजिए हमारे पास क्या है? अनंत पे कोई एक आवेश है। और देखो मैंने क्या किया, इस आवेश को अनंत से उठा करके क्या यहां से बच्चों मैंने एक डिस्टेंस लिया, ठीक है। देखो क्या किया, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है क्या? ए। यहां पर ला करके इस क्यू नॉट आवेश को रख दिया अनंत से उठा करके, क्योंकि अनंत पे अध्ययन करना संभव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले आर दूरी पर बिंदु है पी, जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इस आवेश से बच्चों यक्स दूरी पर, इसका नाम है ओ बिंदु पे क्या है? आवेश। ओ बिंदु पे क्या है? आवेश। देखो ओ बिंदु पे एक प्लस क्यू आवेश है, चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। हमको इस पी बिंदु पे बताना है इसके कारण विद्युत विभव। तो देखो बच्चों, विभव निकालने के लिए आपको पता है, तो हमको एक आवेश को अनंत से लाना पड़ता है। जिस बिंदु पे बताना विभव, वहां तक कार्य कैलकुलेट कर लेंगे, वह क्या होता है? विभव के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जो हमारे पास ये परीक्षण आवेश है, चेक करने वाला आवेश, इस आवेश को आपको स्लोली स्लोली धीरे धीरे लेकर के आना, बहुत तेज लेकर के नहीं आना, ठीक है। कहोगे सर बहुत तेज लेकर के क्यों नहीं आना है? क्यों स्लो स्लो लेकर के आना है, ठीक है। तो यही बता दो बच्चों, ऐसा क्यों किया जाता है कि आवेश को स्लोली स्लोली लेकर के आना? ध्यान दो, जब यहां से हम आवेश को बहुत तेज लेकर के आएंगे, जब आवेश को बहुत तेज लेकर के आएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। क्या? गतिज ऊर्जा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा और जो हम कार्य निकाल रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण अब कार्य यानी ऊर्जा क्या होगा? कुछ नष्ट हो गया है। तो अब ऊर्जा में क्या, अब कार्य में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। इसलिए बच्चों क्या होगा, जब कार्य में कमी हो जाएगा, एग्जैक्ट हम लोग कार्य नहीं बता पाएंगे, यानी विभव सही से नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? स्लोली स्लोली लेकर के आते हैं। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये क्यू नॉट आवेश से मैंने छोटा सा विस्थापन किया dx। क्या किया? छोटा सा विस्थापन किया dx, ठीक है बच्चों। छोटा सा विस्थापन किया dx। इस आवेश को उठा करके लाया b तक, आवेश को उठा करके लाया b तक, ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अच्छा, ए बी प्लस ए बी परीक्षण आवेश, तो इधर क्या लगेगा? बल लगेगा। इधर क्या लगेगा बच्चों? बल लगेगा। ये बल, एक बार देख लो फ्रेम में है सब, फ्रेम के बाहर कुछ नहीं है ना, ठीक है, सब फ्रेम में है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये आवेश क्या करेगा? इस पे बल लगाएगा। बल लग रहा है इधर, विस्थापन हो रहा है इधर। बल लग रहा है इधर, विस्थापन हो रहा है इधर। तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। तो चलो ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस प्लस क्यू और क्यू नॉट आवेश के बीच लगने वाला बल कूलॉम के नियम से निकालते हैं, ठीक है। देखो प्लस क्यू तथा क्यू नॉट आवेश के
मध्य लगने वाला बल, ठीक है, किसके नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। तो बच्चों कूलाम का नियम क्या कहता है, ध्यान दो। कूलाम का नियम यह बराबर कितना होता है? के Q1 कितना है? Q2 कितना है? Q नॉट, दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना दोनों का? x स्क्वायर, दूरी कितना? x स्क्वायर। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक। तो देखो बच्चों, पहले मैंने बल कैलकुलेट कर लिया, बल को निकाल लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं इस Q नॉट आवेश को थोड़ा सा विस्थापन। सोचो आप लोग, जब इसे जरा से विस्थापित करोगे तो जरा सा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहां पर लिख दे रहा हूं थोड़ा हिंदी इसके बारे में। Q नॉट आवेश, Q नॉट आवेश को बिंदु ए से, बिंदु ए से बी तक dx विस्थापित, कितना? dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य। देखो बच्चों यहां पर ध्यान देना, देखो जब आप थोड़ा सा विस्थापित करोगे तो कार्य भी क्या होगा? छोटा सा होगा, ठीक है। तो क्या पता हमको कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? बल गुणे विस्थापन। देखो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्य कितना है? डीडब्ल्यू, कार्य कितना है? डीडब्ल्यू। तो यहाँ से क्या हो गया? डीडब्ल्यू कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन कितना है? डीएक्स, और क्या होता है? कॉस थीटा, कितना? कॉस थीटा। देखो बच्चों, एक थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच कोण। देखो ध्यान से, क्या हो रहा है? बल लग रहा है इधर, विस्थापन हो रहा है इधर, ध्यान दो, बल लग रहा है इधर, विस्थापन हो रहा है इधर, तो कोण कितना बन रहा है? 180 डिग्री। देखो बल लग रहा है इधर, विस्थापन हो रहा है इधर, तो कोण कितना? 180 डिग्री। तो यहां पर कितना हो गया बच्चों? देखो ध्यान से, डी डब्ल्यू बराबर बल डी एक्स, और यहाँ पर थीटा कितना हो गया? कास 180 डिग्री, कास 180 डिग्री। क्योंकि बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, कास 180 का मान कितना होता है? माइनस का एक। कितना होता है? माइनस का एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके स्थान पे माइनस का एक हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? पूरा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों? डी डब्ल्यू बराबर माइनस के एफ, और क्या हो गया? डी एक्स, एफ डी एक्स। तो यहां से देखो कितना हो गया? डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान समीकरण एक से रख सकता हूं, ठीक है। समीकरण एक से, समीकरण एक का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। तो यहां पर माइनस का एफ, एफ का मान कितना है? के क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और कितना है? डी एक्स। देखो ये मेरे पास छोटा सा कार निकल गया, लेकिन हमको कार कहां तक बताना है? बताना अनंत से इस आर बिंदु तक ले, मैंने इस बोलाया कितना कार करना पड़ेगा, वही कार क्या होगा? विभव बताएगा, वही कार क्या बताएगा? विभव बताएगा। तो हमको क्या बताना बच्चों? क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से आर दूरी पर, आर दूरी पर स्थित पी बिंदु, पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो बच्चों हमको पता है, जब छोटा सा कार्य निकल गया है तो संपूर्ण कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? समाकलन
डी डब्ल्यू बराबर समाकलन माइनस के क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और क्या है बच्चों डी एक्स। देखो जो डी के साथ क्या है यक्स, तो लिमिट किसके साथ लगेगा यक्स। दूरी कहां से कहां तक लाना है अनंत से आर तक, तो लिमिट क्या होगी बच्चों अनंत से आर तक। लिमिट कहां से कहां तक हो गया अनंत से आर तक हो गया। ठीक है, एक बार फ्रेम और चेक करूं नीचे कितना दिख रहा है। ठीक है, बस लास्ट इसको बाद मुझे यहाँ से लिखना पड़ेगा, इसके बाद मुझे यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ से बच्चों जस्ट इस लाइन को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो राशि कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर डी डब्ल्यू का कितना होता है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समाकलन डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा डब्ल्यू, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू। तो यहां से कितना होंगे बच्चों डब्ल्यू बराबर तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है माइनस के क्यू क्यू नॉट नियतांक है, तो माइनस का के क्यू क्यू नॉट पार आ गया लिमिट कहाँ अनंत से आर तक 1/x स्क्वायर। देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर क्या बच रहा है 1/x स्क्वायर, मैंने इसको ऊपर भेज दिया तो क्या हो गया माइनस एक्स के पावर माइनस का 2 और क्या हो गया dx हो गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, थोड़ा मैथमेटिकल आपका फार्मूला होता है, यदि क्या हो 1/n हो तो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सॉरी 1/, कितना हो a पे पावर n हो तो ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा a पे पावर माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या होता है, तो यहां से एक समाकलन का जो फार्मूला होता है, यदि इस प्रकार से हमारे हो x के पावर n हो और क्या हो dx हो, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं घात में एक जोड़ देते हैं और उसी घात से हम लोग क्या कर देते हैं भाग लगा देते हैं। ठीक है, पावर में एक जोड़ देंगे उसी पावर से क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। ठीक है, समाकलन का रोल होता है। तो यहां से कितना हो गया बच्चों W बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट समाकलन अनंत से आर तक। ठीक, अनंत से आर तक। तो यहां पर देखो एक जोड़ोगे इसमें माइनस का 2 में एक जोड़ो तो कितना हो गया माइनस का 1, कितना हो जाएगा माइनस का 1। देखो क्योंकि माइनस का 2 फिर प्लस का 1 बराबर कितना हो गया माइनस का 1। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों इसी प्रकार से, तो यहां पर माइनस का 2 है तो कितना हो गया माइनस का 1, कितना हो गया माइनस का 1, तो x की पावर कितना आ गया माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना माइनस का 1, इसी पावर से क्या लगा दोगे भाग लगाओगे, इसी पावर से क्या लगाओगे भाग लगाओगे। ठीक है, और देखो अब लिमिट कहां से कहां तक लग गया बच्चों, अब इसको चेंज कर देना है। अब लिमिट कहां से कहां तक लग गया, लिमिट अनंत से कहां तक है हमारे पास आर तक, लिमिट अनंत से कहां तक है आर तक। ठीक है, देखो बच्चों लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, जो लिमिट लगी है x की वैल्यू है, देखो सबसे पहले क्या होगा माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों कट गया, तो यहां से कितना हो गया माइनस माइनस कट गया, तो w वाला कितना आ गया बच्चों k आ गया, q आ गया, q नॉट आ गया और कितना बच गया, तो इसी का उल्टा हो जाता है, नीचे आएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा a/, कितना हो जाएगा x। क्यों, तो यहाँ पर क्या है बच्चों x की पावर माइनस 1 है, नीचे आया तो क्या हो गया प्लस 1 हो गया x की पावर अनंत से r तक। तो अब क्या होता है बच्चों, ये जो लिमिट रखा गया है ए पर हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट, ए पर लिखते हैं लोअर लिमिट, क्या लिखते हैं लोअर लिमिट। तो बच्चों इसी को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान देना के क्यू नॉट, अब लिमिट के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर देखो x के स्थान पे अपर लिमिट कितना r, तो 1/, कितना हो गया r, ध्यान दो इसी के स्थान पे लिखना होता है, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस को लोअर लिमिट कितना है अनंत, 1/, कितना हो गया अनंत हो गया। तो बच्चों आपको पता होगा यदि हम लोग किसी संख्या में अनंत से भाग लगाते हैं तो कितना आता है 0, कितना आता है बच्चों 0 आता है। ठीक है, ये कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से सिंपल क्या बच गया कार बराबर W बराबर के क्यू नॉट और बटे कितना बच गया R, क्या बच गया R। यहां से मैंने कार बताया, क्या होता है बच्चों कार पता चला, यानी कितना कार हो गया,
लेकिन हमको क्या बताना, विभव, क्या बताना है, विभव। हमको क्या पता बच्चों, फार्मूला जानते हैं हम लोग कि V बराबर कितना होता है, W बटे क्यू नॉट, W बटे क्यू नॉट। तो यहां से हम देखें तो K क्यू क्यू नॉट और बटे कितना है R, डब्ल्यू का मान रखा गया, ठीक है, के क्यू नॉट बटे आर इंटू कितना है यहाँ पर क्यू नॉट। अब देखो क्या हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ से बी बराबर कितना आ गया बच्चों, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आर दूरी पर। तो आवश्यकता पड़ने पे हम लोग बी बराबर 1/4 पाई नॉट। देखो बच्चों, यदि मान लो इसे हम लोग किसी माध्यम में रखे हो कि कोई भी परावैद्युतांक है, तो जैसे कि मान लो के परावैद्युतांक में रख दिए, ये क्या है, के परावैद्युतांक है, तो के क्यू बटे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं के इसलिए नहीं लिखा हूं, ये मानते हुए बच्चों ये कहाँ पर रखा गया, हवा पे। कहाँ पर रखा गया, हवा। ये क्या बच्चों, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। तो यहां से जो मैंने देखा कि विभव और इसके पहले विद्युत क्षेत्र भी देखा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो बच्चों इसके बीच में ग्राफ स्थापित करूं तो यहाँ पर हमको पता है कि बी क्या बच्चों, समानुपाती किसके, 1/r के, ठीक है। और हमको भी पता बच्चों ई क्या होता है, समानुपाती होता है 1/r² के, 1/r² के, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में बच्चों बेसिक डिफरेंट है, यहाँ पर क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण r², यहाँ पर कितना होता है, r होता है। तो यदि बच्चों इसके बीच में एक ग्राफ निरूपित करूं, ये हमारे पास विभव है, ये क्या है, दूरी r। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, क्योंकि ये क्या है, व्युत अनुक्रमानुपाती है, तो v प्रोपोर्शनल कितना हो गया, 1/r, इसका ग्राफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या किया, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना की। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।